हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया था। मैं अब उसको आगे लेके चलता हूँ इस विश्वास के साथ कि आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी। मैं पिछली क्लास में ग्रोथ के बारे में बताया था। मैंने कहा था मेरे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर में मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था ग्रोथ के बारे में। अभी ग्रोथ के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, मैं आज वो एंड करने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना बताया था ग्रोथ के बारे में कि हमारे बॉडी की साइज़ इंक्रीज़ करती है, उसको ग्रोथ कहते हैं। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स का नंबर इंक्रीज़ करता है। अब हमारे बॉडी में सेल्स का नंबर क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स बार बार डिवाइड करती हैं। अब हमारे बॉडी में सेल्स बार बार डिवाइड क्यों करती हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती हैं तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में एनाबॉलिक रिएक्शन एक्सीड करती हैं कैटाबॉलिज्म से। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ के समय एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म कम होता है। इससे क्या होती है? इससे ये होती है, मैंने कहा था कि न्यू साइटोप्लाज्म इज सिंथेसाइज्ड, नया साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होता है। ऑब्वियसली जब नया साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होगा तो सेल की साइज बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस जितना था उतना ही रहेगा, मैंने कहा था। तो हुआ क्या? दो बातें हुई। सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो गया और सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो गया। फिर मैंने कहा था कि जब सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होता है, जब सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होता है तो क्या होता है? सेल और एनवायरनमेंट के बीच में इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाती हैं। जितना रॉ मटेरियल सेल को चाहिए वो सेल नहीं ले पाएगा बाहर के एनवायरनमेंट से। जितनी वेस्ट प्रोड्यूस होगी उसे वो बाहर नहीं निकाल पाएगा फास्टली। सेल के सर्वाइवल में मुश्किल आती हैं और इसलिए सेल डिवाइड करता है और दो सेल में कन्वर्ट होता है, स्मॉल सेल में। मैंने एक बात और कही थी आपसे कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। अब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होने का मतलब यह हुआ कि जिस रेट से साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, जिस रेट से सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, उस रेट से न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज नहीं हो रहा है। उस रेट से न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका एरिया साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई। द एरिया ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म हैज डिक्रीज्ड in comparison to cytoplasm, and that's why the nucleus is unable to control the activity of the cell, and this is the reason why the cell divides to form two new cells. फिर the process will again be repeated
हमेशा फिर सेल का ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल का ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड करेंगी, द नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज एंड द साइज ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, दिस इज नोन एज ग्रोथ। तो मैंने आपको यह ग्रोथ के बारे में बताया था। जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा था वो था प्लांट और एनिमल ग्रोथ के डिफरेंसेस, और मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जस्ट मैं आपको यहां पे अभी प्लांट और एनिमल ग्रोथ के बारे में डिफरेंस बता रहा हूं। मैं एक तरफ लिख रहा हूं प्लांट ग्रोथ और दूसरे तरफ लिख रहा हूं एनिमल ग्रोथ। नो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ? ये जानना हमारे लिए बहुत डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो पूरे लाइफ होते रहती हैं, बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल। याद रखना, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, कि मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट का वो सेल होता है जो पूरे लाइफ डिवाइड करता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं बिकॉज द प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल इन रूट, टिप एंड शूट टिप। रूट के टिप पे और शूट के टिप पे, ये रूट है, ये रूट टिप है और ये शूट टिप है। तो इस रूट और शूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। दे डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ इन प्लांट बॉडी। द नंबर ऑफ सेल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। दिस इज द रीजन वाई प्लांट ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ। द नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल ग्रोथ के बारे में। और मैं एनिमल ग्रोथ के बारे में एक बात कह सकता हूं कि जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है, द ग्रोथ ऑफ एनिमल डू नॉट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। मैं ये कह सकता हूं, डू नॉट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो पूरे लाइफ नहीं होती है। इट्स का सिंपल रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल्स में सेल थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड नहीं करती हैं। अब ये मत सोच के बैठ जाना कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती हैं, इसलिए प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, और एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होता, ये कह सकते हो। डू नॉट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज दे हैव they do not have मेरिस्टेमेटिक सेल। इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होती। और एक बात और कह सकते हो कि देखो, मैं ये कह सकता हूं कि एनिमल्स में जो सेल डिवाइड करती हैं थ्रू आउट द लाइफ करती हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट में जो सेल डिवाइड कर रही है वो थ्रू आउट द लाइफ कर रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसीलिए इसकी ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है। एनिमल में क्या डिफरेंस है कि एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो प्यूबर्टी तक होती है ना। एनिमल में ग्रोथ टेक्स प्लेस टिल प्यूबर्टी। वाई? प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ क्यों नहीं होती है? अगर मैं पूछूं प्यूबर्टी के बाद क्या सेल डिवीजन रुक जाता है? क्या सेल के नंबर इंक्रीज नहीं करती हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकते हैं कि भाई प्यूबर्टी के बाद एनिमल्स में ग्रोथ क्यों नहीं होती है। तो इसका बहुत सिंपल रीजन है, प्यूबर्टी तक ग्रोथ होती है, प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ नहीं होती है। इसका एक सिंपल आंसर है कि प्यूबर्टी के पहले जो नंबर ऑफ सेल है उसकी फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डेथ।
सेल जितनी डेड करती हैं, डेथ होती हैं, उससे ज्यादा सेल्स की फॉर्मेशन होती है प्यूबर्टी तक। लेकिन प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी व्हाट हैपेंस, जितनी सेल डिवाइड करेंगी उतनी ही सेल्स की डेथ होगी, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी द न्यू सेल्स formed are equal to the cell die. It's very simple concept. जितनी सेल बनेंगी उतनी सेल की डेथ हो जाएंगी। इसीलिए प्यूबर्टी के बाद एनिमल में ग्रोथ नहीं होता। प्यूबर्टी के पहले क्यों ग्रोथ होता है? क्योंकि प्यूबर्टी के पहले जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो फास्टली होती है, तो जो न्यू सेल्स बनती हैं उसका रेट बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सेल डेथ। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं प्लांट और एनिमल ग्रोथ के बारे में, मैं ये कह सकता हूं कि प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ क्यों होती है, उसका एक सिंपल रीजन है। प्लांट सेल में वाटर एंटर करेगा, सेल की साइज इंक्रीज होगी और सेल डिवाइड कर जाएगा कभी भी पूरे लाइफ। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। पता है, एनिमल में वाटर के एंट्री से सेल की साइज नहीं इंक्रीज करती है। एनिमल में सेल के साइज को इंक्रीज करने के लिए ट्रू साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होनी चाहिए। इन रियल सेंस द साइटोप्लाज्म मस्ट बी सिंथेसाइज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल। और प्यूबर्टी के बाद वैसा नहीं हो पाता है। याद रखना है इसको। एक डिफरेंस और भी जो बताया मैंने आपको, वही डिफरेंस है जो बताया मैंने आपको वहां पे, क्या कि प्लांट सेल में वाटर इनटेक होगी, सेल का साइज बढ़ेगा और अपने आप ग्रोथ हो जाएगा। मैं कह सकता हूं द इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल increases its size and cell divides throughout the life, throughout the life। अब यहां देखो एनिमल में क्या लिखा, इन एनिमल सेल द एंट्री ऑफ वाटर in animal cell, the entry of water simply do not increases the size for the size to be increased by animal cell, the true cytoplasm must be synthesized, must be synthesized। बहुत सिंपल है। एनिमल सेल में सिंपली वाटर की एंट्री उसके साइज को इंक्रीज नहीं कर सकती है। एनिमल सेल में साइज को इंक्रीज करने के लिए ट्रू साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस बहुत एसेंशियल है। और आपको पता है प्यूबर्टी के बाद जो साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती हैं वो कम होती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि टुवर्ड्स सेनेसेंस, ओल्ड एज में जैसे जैसे आप जाते हो, कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो जाती हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाती हैं, तो न्यू साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होना बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए एनिमल सेल या एनिमल ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती हैं, प्यूबर्टी तक होती हैं, एक डेफिनेट एज तक होती हैं। आपके 11th के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। प्यूबर्टी के बाद क्यों नहीं होती हैं उसका रीजन बता दिया मैंने। और मैंने प्लांट की ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों जो हैं वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप इसे मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। यानी मैं दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के बारे में, और उनमें डिफरेंसेस पढ़ा, क्या डिफरेंस है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में। लेकिन याद रखना, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करूं तो हाउ विल डिफाइन? इट्स वेरी सिंपल। जब भी आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात करें जो एक सेल की बनी होती है, पता है उनमें ग्रोथ कैसे काउंट करते हैं? द ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन एंड वी कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय एनालाइजिंग द कॉलोनी साइज, उसके कॉलोनी के साइज को एनालाइज करके, कॉलोनियल ग्रोथ को देख के। देखो बेटा पे, हाउ ग्रोथ टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे टेक्स प्लेस ड्यू टू सेल डिवीजन, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के कारण होती हैं, विच इंक्रीजेस द कॉलोनी साइज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी साइज बढ़ जाएगी, तो अगर कॉलोनी की साइज बढ़ गई तो हम कहेंगे इसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है। अब एक कंपैरेटिव स्टडी कर लो, दो बीकर हैं, दोनों बीकर में बैक्टीरियल कॉलोनी है अलग अलग। अगर यहां पे आप कंपैरिजन करके पढ़ो तो आप ये देख सकते हो कि यहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी की साइज, यहां पे कॉलोनी साइज क्या है? अगर मैं यहां पे कॉलोनी साइज की बात करूं तो यहां कॉलोनी साइज कम है, और अगर मैं यहां पे कॉलोनी साइज की बात करूं तो यहां पे कॉलोनी साइज ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अगर इन दोनों को कंपेयर करें आप तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई है और यहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, यहां बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हुई है। आपने क्या देखा? आपने कॉलोनी का साइज देखा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू सेल डिवीजन, और इसे हम बाइनरी फिजन कह सकते हैं, एंड इट कैन बी मेजर्ड बाय द कॉलोनी साइज। कॉलोनी साइज को देख के आप पता कर सकते हैं कि उसमें ग्रोथ कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पे एक तरह से कह सकता हूं कि मैं ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को डिफरेंशिएट किया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल में ग्रोथ कैसी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल में ग्रोथ कैसे होती हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं ये ग्रोथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स कैन बी रिलेटेड विथ ग्रोथ। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप ग्रोथ से रिलेट कर सकते हैं। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स कैन बी रिलेटेड विथ ग्रोथ। अब चलिए, अगर मैं एक बात कहूं, कुछ मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उस ग्रोथ के बारे में, सुनिए ध्यान से। कैन एनिमल सेल बी कल्चर्ड? क्या आप एनिमल सेल को कल्चर कर सकते हैं? क्या एनिमल सेल बाहर निकाल के एनिमल के बॉडी से कल्चर की जा सकती हैं? तो आप क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? देखो, कुछ एनिमल सेल कल्चर की जा सकती हैं। सम ऑफ द एनिमल सेल्स कैन बी कल्चर्ड। जैसे एग्जांपल बताओ मैं आपको, वहां पे रेटिकुलोसाइट्स, जैसे गोनाडल सेल, ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसको आप कल्चर कर सकते हैं लैब में। बाकी किसी एनिमल सेल्स को कल्चर नहीं कर सकते हैं। पता है क्यों? इसका रीजन है बहुत सिंपल। पहला रीजन, दे नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा, दे नीड्स अ स्पेशली कोटेड सरफेस फॉर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन।
यानी इनको एक स्पेशल कोटेड